नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आखिरकार बिहार का सियासी सन्नाटा उस वक्त टूटा जब कैबिनेट बैठक के बहाने तेजस्वी और तेज प्रताप ने अशोक चौधरी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब पौन घंटे तक बात हुई है। तेजस्वी के साथ उनके बड़े भाई और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी थे। करीब आधे घंटे बाद तेज प्रताप सीएम के चैम्बर से बाहर आ गए, जबकि सीएम और डिप्टी सीएम की बात जारी रही। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में भी नीतीश कुमार या तेजस्वी के चेहरे पर सियासी घमासान की कोई शिकन नजर नहीं आई। कांग्रेस लगातार इस मामले में मध्यस्थता कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर कई दिनों से तेजस्वी को लेकर जेडीयू अपने स्टंट पर कायम थी। जेडीयू की तरफ से लगातार तेजस्वी से तमाम आरोपों पर बिंदुवार सफाई देने का दबाव बनाया जा रहा था। तेजस्वी ने भी उन पर लगे आरोपों और इस्तीफे को मीडिया का उठाया मुद्दा करार दिया। लंबे वक्त से नीतीश और लालू के बीच बातचीत बंद थी। उधर बीजेपी तेजस्वी पर लगातार हमलावर है। सुशील मोदी ने भी तेजस्वी पर हमले करते हुए उन पर कई आरोप लगाए। सचिवालय में हुई सीएम और डिप्टी सीएम की इस बैठक के बाद हालांकि सियासी सन्नाटा टूटा है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है। प्राइम टाइम में बिहार के मौजूदा सियासी हालत के समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार बिहार का सियासी सन्नाटा टूटा और डिप्टी सीएम ने सीएम से मुलाकात कर ली, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या आरजेडी के स्टंट के बाद नीतीश एक्शन में आएंगे? क्या तेजस्वी पर अब कोई कार्रवाई होगी? राष्ट्रपति चुनाव समाप्त हो गया, लेकिन बिहार के सियासी सन्नाटे के बीच बड़े उथल पुथल के आसार हैं। वैसे निगाहें एक अन्य मार्ग पर टिकी है, क्योंकि आरजेडी ने इस्तीफे पर अपना स्टैंड साफ किया, तो क्या अब जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व बड़ा प्रहार करेगा? बिहार में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर लालू ने तस्वीर साफ कर दी है। लालू तेजस्वी के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी को भी इस्तीफे की बात मीडिया की उपज लगती है। नीतीश कुमार भी किसी तरह के एक्शन में नजर नहीं आ रहे। तो क्या सीएम ने हालात से समझौता कर लिया? वैसे मौजूदा सियासी सन्नाटे के सवाल पर जेडीयू ने फिर वही रटी रटाई भाषा दोहरा दी। जनता दल ने अपनी राय सार्वजनिक रूप से कह दी है। हमारी राय स्पष्ट है। आरोप गंभीर किस्म के हैं, व्यक्तिगत हैं, बिंदुवार जवाब चाहिए। कुतर्कों के बुनियाद पर गठबंधन धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। देश के दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, ये उनका मॉडल हो सकता है। हमारा मॉडल है, चूंकि जयकारा लगाया है तमाम लोगों ने बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का, और उसका जीरो टॉलरेंस का है। तो जीरो टॉलरेंस किस बात के लिए? पर्सनल एफआईआर हो जाए उसको भी जीरो टॉलरेंस ही कहा जाएगा। इसलिए हमारी उम्मीद बरकरार है, और इस संबंध में घटक दल ने भी अपनी राय व्यक्त कर दी है। हट धर्म से बड़ा है गठबंधन धर्म, और इस संबंध में भविष्य की राजनीतिक प्रक्रिया क्या होगी ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अपनी राय पर कायम है। अपनी राय पर तो जेडीयू कायम है ही, लेकिन इस राय को तो पहले ही आरजेडी ने दरकिनार कर दिया। 4 दिन की डेडलाइन को भी जुमला करार दिया जा चुका है। तो सीएम की इस चुप्पी के मायने क्या समझे जाएं? बीजेपी भी वेट एंड वॉच कर करके उकता गई है। सलाह यही कि नीतीश खामोशी तोड़ें। ये सारा झगड़ा गठबंधन के अंदर का है, और मुख्यमंत्री ने कभी भी बयान नहीं दिया कि साहब उनका स्टैंड क्या है। उनके प्रवक्ता बयान देने इस्तीफा देना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी।
लालू प्रसाद जी ने साफ साफ कह दिया, ना हम सफाई देंगे ना इस्तीफा देंगे, दिलवाएंगे। उसके बाद नीतीश जी का मौन क्या मतलब रखता है? कैबिनेट की बैठक में अगल बगल में साथ बैठते हैं, क्यों नहीं वो पूछ लेते हैं भाई सफाई दो, तुम क्यों नहीं कहते तुम इस्तीफा दो? क्या स्टैंड है मुख्यमंत्री जी का, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये साफ दिख रहा है, जो मुझे परिणाम दिख रहे हैं, या तो फिर लालू प्रसाद जी को समर्पण करना पड़ेगा नीतीश जी के आगे, या फिर नीतीश जी को अपने इमेज से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी की चुप्पी अब खल रही है। जाहिर है कि बीजेपी को ये चुप्पी खल रही है। गठबंधन में भी धर्म के बजाय हठ धर्म ज्यादा नजर आ रहा है। लिहाजा इस्तीफे और बर्खास्तगी की अटकलों का अगला सियासी पड़ाव क्या होगा, ये वक्त बताएगा। बहरहाल बिहार के सियासी घमासान के बीच एक बार फिर जेडीयू ने महागठबंधन धर्म की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बिहार के सियासत में अब इस्तीफे नहीं तो बर्खास्तगी होगी? और अगर बर्खास्तगी होती है तो इसका असर इस महागठबंधन और सरकार के ऊपर कितना पड़ेगा? कैमरा प्रकाश के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सचिवालय में हुई मुलाकात अशोक चौधरी की मौजूदगी में हुई। चर्चाएं थी कि कांग्रेस महागठबंधन की गांठ को सुलझाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी पर तनातनी के बीच खबर है कि कांग्रेस मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। आरजेडी और जेडीयू की दूरियों को कांग्रेस कितना पाट पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी तेजस्वी के इस्तीफे का अंदरूनी दबाव बनाने लगी है। जेडीयू ने इस मुद्दे पर गोलमाल जवाब दिया। जो पंच की भूमिका में वो जाने ना कि क्या संवाद हुआ है। जनता दल ने तो अपना नजरिया साफ कर दिया। गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए एक दूसरे के यहाँ संवाद होना आवश्यक है, तो इस दिशा में संवाद हुआ होगा। क्या संवाद हुआ, क्या जवाब मिला, यह तो उनका अधिकार क्षेत्र में वही बोल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की नजदीकी लालू से ज्यादा है, लेकिन नीतीश के तेवर देखते हुए कांग्रेस का जोर अब सरकार बचाने पर है। इस मसले पर बीजेपी ने महागठबंधन की एकता पर तंज कसा। वो किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं, उसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किस चीज की मध्यस्थता। जब बार बार कह रहे हैं कि साहब नीतीश जी के इमेज से हम समझौता नहीं करेंगे, नीतीश जी इमेज से समझौता कर लें, बात समाप्त है। सब लोग कह रहा है गठबंधन अटूट है, हम कहां कह रहे हैं गठबंधन टूट रहा है। लेकिन जो गठबंधन अटूट है, उस अटूट में अगर किसी चीज को सॉल्व करने के लिए इतने दिन लगते हैं, तो ये कैसे टूटता है? पूरा मामला केवल खेल चल रहा है, सब लोग एक दूसरे का गर्दन नापने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए, निर्णय देना चाहिए। बहरहाल देश भर में बीजेपी से पछाड़ खाने के बाद कांग्रेस को बिहार में सत्ता सुख मिला। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के इस झगड़े में कांग्रेस भी लगातार पिस रही है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिहार में सियासी संकट के दौर के बीच सुशील मोदी ने तेजस्वी पर आरोपों की बौछार की। राज्य के उप मुख्यमंत्री 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति के मालिक हैं। बिहार में बहुत कम लोग होंगे जो इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक बन गए होंगे। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि आखिर इतनी कम उम्र में और इतनी अधिक संपत्ति के वो मालिक कैसे बन गए। जब रघुनाथ झा और कांति सिंह ने आज से 12 साल पहले, यानी उस समय आप बालिग नहीं थे, मोच दाढ़ी भी शायद नहीं हुई होगी, तो उस समय आपने गिफ्ट लेने से क्यों नहीं इनकार कर दिया कि मैं नाबालिग हूं, मुझे मूछ दाढ़ी नहीं है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो गिफ्ट लेते समय तो मूछ और दाढ़ी का हवाला नहीं दिया। 26 जो संपत्ति है उसमें 13 संपत्ति कंपनियों के माध्यम से है और 13 संपत्ति वो है जो इनके नाम से रजिस्ट्री है। इसमें कुछ मकान भी है, जमीन भी है, और आप देखेंगे कि 2 जमीन इसमें ऐसी है
ये तब उनके नाम रजिस्ट्री हुई जब इनकी उम्र केवल 3 साल थी। कैबिनेट बैठक के बाद मुलाकात होती है डिप्टी सीएम और सीएम की बातचीत होती है। क्या बातचीत हुई है ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसकी हलचल लालू के आवास पर जरूर नजर आई। आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जुटने शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या इस्तीफा देने वाले हैं या उसकी सुखबुगाहट है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इंजीनियर अजय यादव बीजेपी की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं। स्वागत है अजय यादव जी न्यूज इंडिया पर। और प्रोफेसर ए.के. झा राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। ए.के. झा साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका भी। सबसे पहले अजय यादव जी, एक तो इतने दिन से बिहार में सन्नाटा था, अब वो सन्नाटा आज टूट गया। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बातचीत हुई। दूसरी तरफ लगातार सुशील मोदी एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं। 26 साल में 26 संपत्तियां, दबाव बनाने की कोशिश है। जेडीयू भी बार बार कह रही है जीरो टॉलरेंस की। दूसरी तरफ आरजेडी की बैठकें हो रही हैं विधायकों की। क्या चल रहा है? क्या वाकई में तेजस्वी इस्तीफा देने की सोच रहे हैं या दबाव के आगे देना ही पड़ेगा? देखिए, अब हमारे देश में एक नया कानून आया है, बेनामी संपत्ति अधिनियम कानून। जो लोग भी इस तरह की संपत्ति, अकुत संपत्ति जमा किए हैं या बेनामी संपत्ति जमा किए हैं, उनकी संपत्ति निश्चित रूप से सीज होगी। यह मेरा भी मानना है। और कानून बहुत सख्त है, देश में कानून का राज है और उस इसको सख्ती से पालन किया जाएगा। जहां तक बात रही नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जो संवादहीनता थी, उस संवादहीनता से लग रहा था कि सीबीआई जब केस दर्ज कर चुकी है तो उप मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे। और मुख्यमंत्री जी भी उस समय लगातार कई दिनों तक पटना से बाहर रहे, कुछ न कुछ बहाने लगा करके ये राजगीर की पहाड़ियों में घूमते रहे। जैसे लग रहा था कि ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज जब इनकी मुलाकात हुई तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस 2-3 दिनों में होने वाला है। मेरा मानना है कि देखिए, जितने दोषी उप मुख्यमंत्री जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उससे कम दोषी नीतीश कुमार जी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी बहुत ही माने संगीन मुकदमे लगे हुए हैं, जिसकी जानकारी मैंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से दिया है कि ये हत्या के आरोपी रहे हैं। 1991 में एक हत्या हुई थी पंडारक थाने में। उस पंडारक थाने में माननीय नीतीश कुमार जी हत्या के आरोपी हैं। उसमें हत्या के साथ साथ कई लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाने, मतलब 307 के इन पर मुकदमे हैं, इन पे आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। उन मुकदमों के बारे में माननीय नीतीश कुमार को पहले तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इन पर जो गंभीर मुकदमे हैं और उन मुकदमों में तो क्या यही वजह है कि तेजस्वी यानी आरजेडी भी ये सब कुछ जानती है? अगर आप जानते हैं तो कहीं यही तो नहीं कह रहे हैं पहले आप अपने दामन में देख लीजिए जनाब, फिर हमसे बात करिएगा। आप हमारे मेहमान पहले स्वागत कर लेते हैं आरजेडी से नेता आस्तिक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से सरोज तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग से चर्चा जरूर करेंगे। अजय यादव जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरा कहना है कि नीतीश कुमार भी अपने आप को एकदम पाक साफ मिस्टर क्लीन की छवि बनाते हैं। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट के साथ कल एक न्यूज चैनल, मैं राष्ट्रीय सहारा चैनल पर था, मैंने डॉक्यूमेंट के साथ इसको प्रूव किया है कि देखिए ये मुख्यमंत्री का असली चेहरा, यह व्यक्ति अपराधी है और इस पर खुद मुकदमे चल रहे हैं और इतने गंभीर मुकदमे जिसमें इनको फांसी की सजा होगी या कम से कम तो आजीवन कारावास माननीय नीतीश कुमार जी को होगी। आर्म्स एक्ट से यह व्यक्ति कैसे दूसरे तीसरे लोगों को इस बात के लिए कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इसीलिए हटा दिया कि ये और कई लोगों पर ये गंभीर आरोप लगा करके कई लोगों को इन्होंने हटाया है। कोई भी पक्ष साफ नहीं है। डिप्टी सीएम पर दाग लगे हैं तो सीएम भी दागी हैं। आरजेडी से आस्तिक शर्मा जी, क्या चल रहा है? अभी तक बिहार में जो सन्नाटा था वो टूट गया, आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई? 3 दिन से पहले मैडम रजनी जी आपके चैनल पर मैंने कहा था कि यह जो बवंडर मचाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी का प्रेरित है और इस पर मीडिया घराने का हाथ।
ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने तेजस्वी जी का इस्तीफा कभी नहीं मांगा है। वे सारी परिस्थितियां जानते हैं। मीडिया के द्वारा यह इस तरह का माहौल बनाया गया था जी। रही बात अजय यादव जी भाजपा के नेता हैं, बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पर भी दाग है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री जी पर दाग है। इन लोगों पर कोई दाग नहीं है। दाग लगाने का प्रयास होता था, बिहार की जनता जानती है, लेकिन पूरे भारत की जनता जानती है कि किस पार्टी के नेता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुजरात की अदालत के तड़ी पार किया था। वैसे आस्तिक शर्मा जी, आस्तिक शर्मा जी, आस्तिक शर्मा जी, एक बात नेताओं के बारे में ये कहा जाता है, कोई कमेंट्स नहीं आया। नीतीश जी को कोई अदालत के कमेंट्स नहीं आया। हाँ। नीतीश जी के ऊपर एक आदमी बिहार के नेता उत्साह में जाकर केस किए थे, सुप्रीम कोर्ट में उन पर फाइन हुआ है। हाँ हाँ। आरोप लगाना अलग बात है, आरोप साबित होना अलग बात है। सीबीआई द्वारा जो आरोप लगाया गया है हमारे नेता पर, हाँ। वह कोर्ट में ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, इसमें अभी बहस होगी। वह कोर्ट में 1 मिनट नहीं ठहरेगा मैडम। ठीक है। कहीं भी उस मामले में या कोई मामला ही नहीं है। हाँ ठीक है। होटल की नीलामी का जो सीबीआई बोल रही है, 1 साल पहले कोई आदमी कैसे जान सकता है कि हम टेंडर भरेंगे और हमको मिलेगा। लेकिन भाजपा के नेताओं से मैं जानना चाहता हूं कि जो अदालत ने तड़ी पार किया उसके बारे में क्या कहना। अदालत से भी बड़ी कोई चीज होती है क्या? और बाद में उसे न्यायपालिका को किसी तरह दबाव में लेकर जिस तरह से आरोप आस्तिक शर्मा जी, और फिर उन्हें पुरस्कृत किया। क्या क्या खेल नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह आस्तिक शर्मा जी, आजकल हो क्या रहा है कि नेताओं पर जो दाग है, लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि दाग अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं। ये जनता दल के प्रति आस्तिक शर्मा जी, उसके पीछे एकमात्र कारण है आस्तिक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी के जरिए भारत में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आस्तिक जी, अपने साथी को मौका दीजिए बोलने का। संशोधन कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं, आप उनको मौका दे दीजिए बोलने का। लालू फैमिली है, इसे लालू फैमिली को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। दाग अच्छे होते हैं, नेताओं के बारे में ये कहा जाता है और कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, इसलिए नेता दागी है कि नहीं? लगा रहा है, नेता दागी हैं इसीलिए। हमारे कोई नेता पर न्यायालय की टिप्पणी नहीं है। ठीक है, आरोप तो लगते रहते हैं। गुजरात और पूरे जाति पर वहाँ ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस के मित्र इंतजार कर रहे हैं। सरोज तिवारी जी, मुलाकात डिप्टी सीएम और सीएम के बीच हुई है, मध्यस्थता अशोक चौधरी ने की है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश रंग लाएगी? देखिए, कोशिश रंग क्या लाना है, आप इतना जान लीजिए कि महागठबंधन अटूट है और आरोप लगा देना, किसी पे भी आरोप लगा देना, कोई भी आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। अभी जो इंजीनियर यादव जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उनको सच बता दूं, आपके चैनल पे ही 3-4 दिन पहले मैं ये बोला था कि नीतीश कुमार जी पर भी एक बारी हत्या का आरोप लगा था। ये मैंने पहली बार बताया था, इधर डिबेट में चर्चा भी नहीं हो रहा था और वो तब रेलवे मिनिस्टर थे और अजय यादव जी को मालूम नहीं है, उनको जानकारी में आना चाहिए कि जब आरोप लगा था तब वाजपेयी जी की सरकार में नीतीश जी रेल मंत्री थे और कोई इस्तीफा न मांगा गया था न दिया गया था और वो आरोप लोअर कोर्ट से खारिज भी हो चुका और इनको ये जानकारी नहीं है, तो जानकारी फिर से कर ले और अभी नए सिरे से आरोपित ना करें मुख्यमंत्री जी को। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात है कि देखिए, आरोप लगना, सुन लीजिए ना, मेरा जो पक्ष है, एक पक्ष है कि ठीक है, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सब हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। एक जमीन घोटाला हुआ था नोटबंदी से पहले, बड़ी व्यापक स्तर पे बीजेपी के नेता लोग का उसमें नाम आया था। सरोज जी, आपके जो महागठबंधन 3 लोगों का है, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। जेडीयू के प्रवक्ता ने ये कहा कि हट धर्म छोड़ दीजिए और गठबंधन धर्म का पालन करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। नीरज कुमार ने हमें कोई मतलब नहीं है कि दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, बहुत साफ तरीके से कहा कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप उसकी सफाई दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बात कह रहा हूँ जिसका बड़ा अच्छा मतलब है। और ये बात है कि जो जमीन घोटाला से रिलेटेड जितने बीजेपी के विधायक और बड़े बड़े नेता फंसे हैं,
उन सब पे सीआईडी जांच चल रहा है। लेकिन सीआईडी जांच चल भी रहा है तो इस तरीके से परेशान नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से ये लोग सीबीआई को लेकर परेशान कर रहे हैं। एक कोर्स होता है, तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि कैसे कोई जांच एजेंसी जांच करेगी, कोई एक आदमी को नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं एक आम आदमी की हैसियत से, मैं कांग्रेस नेता की हैसियत से बाद में कह लूंगा, लेकिन मुझे एक आम आदमी की हैसियत से ये लगता है कि अगर आप सीबीआई का छापा सब जगह पड़ा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन क्या आप व्यापम है, चिकी है, जमीन घोटाला गुजरात, जमीन घोटाला गोवा, इन सब पे एक बारी भी छापा मार के आते? तो वही तो सरोज जी हम कह रहे हैं, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए। अजय जी अभी नहीं, हम भाई ईमानदार हैं और हमने दूसरों से ईमानदारी की अपेक्षा की। सुनिए सरोज जी, हम आपके ही गठबंधन के लोगों की बात कर रहे हैं। गठबंधन हटबंधन हो गया है। नीरज जो है आप प्रवक्ता, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें उससे मतलब नहीं है दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कैबिनेट में दागी मंत्री उनसे इस्तीफा। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आपने गठबंधन किया है, जीरो टॉलरेंस की बात है, अगर व्यक्तिगत रूप से आप पे आरोप लगे हैं तो आप इसकी बिंदुवार सफाई दीजिए। वो भी बहुत क्लियर अपना स्टेप बता रहे हैं। यहाँ वहां आरोप लगाने से क्या मतलब? हमारे यहाँ कौन किसका सफाई मांगेगा, कौन किसको सफाई देगा, उसका बकायदा पूरा सिस्टम बना हुआ है। बड़े नेता उच्च स्तर पे जिस तरीके से करते हैं बातचीत और रेगुलर स्तर पे करते हैं जैसे आज किए, तो इसमें किसी को कोई बहुत संशय नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी समझ है, अपने अपने हिसाब से। अच्छा, जेडीयू कह रही है पंच बने हैं, अब जेडीयू कह रही है कुछ बोल दे तो कांग्रेस पंच बनी है। पंच, जब जेडीयू से पूछा गया कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच क्या बातचीत हुई है, अशोक चौधरी मध्यस्थता करने पहुंचे, तो उन्होंने सीधे कहा कि ये पंच जाने। देखिए, ये आपको लग रहा है पंच बनना, लेकिन पंच जैसा नहीं, हम नहीं कह रहे, सभी लोग बनते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये जेडीयू कह रही है, आपके महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, हमारे कोई शब्द नहीं है। आप चाहें तो हम बाइट फिर से सुना देंगे, हम नहीं कह रहे। हाँ, नहीं, आप नहीं कह रही हैं, कोई भी कहे पंच बन जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप में और हम में विवाद है, कोई तीसरा पंच बन जाए क्या दिक्कत है? कोई दो आदमी में विवाद है, हमको पंच बना ले क्या दिक्कत है? वो दिक्कत इस तरीके से नहीं होती। जब महागठबंधन है तो आपस में 3 दल हैं, आप हमेशा समझिए 3 दल हैं। अगर तीनों दल एक सुर में बोल रहे होते तो 3 दल की जरूरत क्या थी? यानी 3 दल है, मतलब कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा। उसके बावजूद भी वो आप एक जगह आते हैं क्योंकि आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़नी है। आप देश का हाल देख ही रहे हैं। अगर आप अभी मैं यूपी से आ रहा था, वाराणसी में कल तनाव हो गया था, परसों तनाव हो गया था। ऐसी स्थिति है, कभी बिहार में इस तरीके का नहीं होता। हम लोग जाते हैं यहाँ से भागलपुर चले जाए, कहीं चले जाए, निश्चिंत रहता है परिवार की वहाँ कोई दंगा में नहीं फंस जाएगा। लेकिन यूपी समेत जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य हैं, वहाँ कब दंगा हो जाएगा, कब रेप हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई जानता है क्या? मैं दूसरे राज्य की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ रजनी, पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आरोप लगा दीजिए कि कोई 14 साल का बच्चा है, समझ नहीं आता कि 14 साल को समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा जमीन डील कर लेगा, बहुत बड़ा डील कर लेगा, बिजनेस डील कर लेगा। कोई सुशील मोदी जी कह रहे हैं 26 साल में 26 संपत्तियां कर ली हैं, आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो आप सुशील मोदी की बात पे चर्चा करा रही हैं, करा क्यों रही हैं? ये आदमी एक फ्रस्ट्रेटेड आत्मा की तरह है, जो डेली उनको एक मुंह में खुजली है, जो डेली एक बारी प्रेस से जब तक नहीं मिलते, 2-4 भड़ास नहीं निकाल लेते, एक पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल लेते, उनका जी नहीं भरता, उनका खाना नहीं पचता। तो उनकी बात पे चर्चा भी करना ठीक है, हम चर्चा नहीं कर रहे, आप मानहानि का दावा कर दीजिए ना। अगर ये सारी चीजें खोखली है तो 26 साल में 26 संपत्ति, दाढ़ी मूछ के पहले 13 संपत्ति थी, दाढ़ी मूछ के बाद 13 संपत्ति थी, बकायदा ब्यौरा। जिसको कहा जाता है कि दिमाग विहीन हो, तो उस पर आप क्या मानहानि का चर्चा करेंगे? यानी आप लोग करना नहीं चाहते मानहानि, आप लोग सबक सिखाइए ना फिर। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बीजेपी की परंपरा में नहीं जाते, हम लोगों पे तमाम आरोप लगते रहे हैं, लोग आरोप लगाते हैं, जनता उसका फैसला करती है। हमको 70 साल में 60 साल अगर मैंडेट दी शासन करने के लिए, तो जनता दी ना। कोई भगवान ने हमको थोड़ी कह दिया था कि तुम जाओ शासन करने के लिए पैदा हुए हो। जनता बार बार चुनती रही, हम आते रहे, जनता की अदालत में फैसला हो गया, तो हम क्या मानहानि का दावा करने गए किसी पे? हम पे आरोप भी आजादी के पहले से लगा रहे हैं। विकास प्रभावित हो रहा है ना, इसलिए उसी तरीके से नहीं, ये बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेशन में, उनसे कोई आरोप लग जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं मानहानि का दावा करके आपको दबाने। लोकतंत्र में आरोप लगाना और आरोप का जवाब देना और जनता की अदालत से सर्टिफिकेट ले लेना, क्लियरेंस ले लेना, ये लोकतंत्र का सही तरीका है। ये तरीका नहीं है कि हर चीज के लिए आप कोर्ट में चले जाओ। हमको किसी ने कुछ कह दिया, हम कोर्ट में चले जाए, हमने किसी को कुछ कह दिया, वो कोर्ट चला जाए। तो कैसे पता चलेगा जनता को कि आप सही हैं? क्या है? आप कैसे सही है, कैसे पता चलेगा जनता को? बाकी तो कोई जनता की कोई इसमें जरूरत है नहीं। अगर जनता की जरूरत है तभी आप हर बात के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाते। ये तो बेवकूफी है कि हर बात के लिए हम कोर्ट कचहरी चले जाए, मानहानि का दावा करें। मानहानि का दावा भी नहीं करेंगे। शर्मा जी, जेडीयू के आपके सहयोगी जो है वो क्या कह रहे थे कि हट धर्म का छोड़िए, गठबंधन धर्म का पालन करिए, इसका क्या मायने निकालें?
नहीं, देखिए, रही बात है हमारे जो महागठबंधन के नेता कांग्रेस के अशोक चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अथवा शिक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उपाध्यक्ष राहुल जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद जी हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार जी हैं। इनके बयान में कहीं आपको कोई खटास नहीं मिलेगा। रही बात जो नेता लोग हैं हर पार्टी के, उनसे कुछ मीडिया घराना के लोग कुछ बोलवाते हैं और उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके न्यूज चला देते हैं, जिसके कारण यह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इस तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित प्लानिंग है। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो आप लोग जवाब कैसे देंगे महागठबंधन के जो मूल धुरी है, आस्तिक जी, आप लोग जवाब कैसे देंगे बीजेपी को अगर ये बीजेपी की साजिश है? बीच में खाई पैदा कर दो ताकि उसे सत्ता का स्वाद बिहार में मिल जाए। ठीक है, आप बीजेपी के आप लोग क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे बीजेपी को? हम लोग गरीब जनता के भरोसे राजनीति में है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल भी बिहार की जनता के लिए बनी है, बिहार की विकास के लिए बनी है, बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। बाकी भाजपा को जो करना है करते रहे, बिहार में इन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अच्छा, महागठबंधन के ये विधायक हैं, महागठबंधन के ये प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी के तो है नहीं, ये लोग आपके ही लोग हैं। अगर आपके बारे में कुछ कह रहे हैं कभी कभी कुछ लोग, मैडम, कभी कभी कुछ लोग महत्वाकांक्षा में कुछ बोल जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं। तो बैठ के हो रही है आप लोग की। नीतीश कह रहे हैं आरजेडी के लोगों को कि मीडिया में कुछ मत कहिए। आज देखिए आरजेडी का कोई शामिल नहीं हुआ है। कभी एक वक्त ऐसा था कि जेडीयू की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है, आरजेडी की तरफ से आप शामिल हुए हैं इतने दिनों बाद, वरना आप लोगों को ही बोल दिया था कि खामोश रहिए। इतनी बैठकों के बाद भी अगर कोई बोल रहा है कुछ, तो दबाव की राजनीति तो है ना? नहीं, कोई कह तो रहा है महागठबंधन इंटैक्ट है, महागठबंधन में कोई नहीं, बीच में भ्रांति फैलाने की कोशिश होती है। आपका टॉपिक ही है बिहार का सियासी संकट। बिहार में कोई सियासी संकट नहीं है, सियासी सन्नाटा नहीं है। सन्नाटा, हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, सन्नाटा टूट गया। क्या कुछ आस्तिक जी ये बताइए, अच्छी मुलाकात हुई है, ये अच्छी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है नीतीश और तेजस्वी? मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, विकास के बारे में बात होगी और क्या बात होगी जी? क्या अच्छी बात हुई है ना? जाने की जिम्मेवारी उन्हीं लोगों पर है ना। हाँ, ठीक है अजय जी, जो कुछ कर रहे हैं सब आप लोग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मुलाकात भी हुई है, बात हुई है और सब कुछ अच्छा है, आप लोग सारी साजिश रच रहे हैं। देखिए, ये सही बात है कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे की गर्दन नापने के फेरे में लगे हुए हैं। इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में समझ लिया और समझने के बाद देखिए आज नीतीश जी और तेजस्वी जी की मुलाकात हुई। इनको राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लग रहा था कि आज नीतीश जी खदेड़ देंगे तेजस्वी यादव को, उनका नेम प्लेट पहले ढका रहता था, आज नेम प्लेट नहीं रहेगा। आज आशिक शर्मा जी के आने के पीछे और बड़ी उत्साह से ये लगातार बोले जा रहे हैं, इस उत्साह के यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी ने बैठने दिया उनकी कुर्सी पर। इनके मन में यह भाव था कि शायद वो खदेड़े जाएंगे आज, ठीक है, लेकिन यह सबको मालूम था कि ये नूरा कुश्ती है। ये महागठबंधन में कुछ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात का ध्यान रखती है कि बिहार में किसी तरह का राजनीतिक गतिरोध नहीं पैदा हो और उस गतिरोध को दूर करने के फेरे में रहती है ताकि बीच में किसी तरह का ऐसा कोई कारनामा ना हो जाए। साफ है, बीजेपी कह रही हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं गठबंधन हो। ये महागठबंधन के तीन दल आपस में जो कुछ खिचड़ी पका रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, शुक्रिया अजय जी आपका, आस्तिक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया और सरोज तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बिहार का सियासी सन्नाटा अब टूट गया है। सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात के बाद मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है तो पता नहीं चला है, लेकिन क्या माने पैचअप हो गया है, इंतजार होगा। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।